Hello guys, welcome to my channel Learning Skills with गिरीश खकवानी। आई होप आज के वीडियो में आप कुछ ऐसा सीखो जो कि आपको ये रियलाइज कराए कि एक्सेल को लेकर के आपके पर्सपेक्टिव को एक चेंज मिले एंड यू विल रियलाइज कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेल कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है, बट सबको रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। एंड आज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कुछ नया लेके आ रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट and learn something new. Learning skills with Girish Kakwani. After watching this video, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन, बिकॉज आपके नोटिफिकेशन क्लिक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज हम सीखेंगे मल्टी कॉलम वी लुकअप। यस, मल्टी कॉलम वी लुकअप गाइस हमें एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल फंक्शनिंग और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है इसको यूज करने से, क्योंकि हमारी वर्किंग बहुत ही ईज आउट हो जाती है। तो आज चल के सीखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम जो सीखने वाले हैं वहाँ हम मल्टीपल कॉलम पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। वी विल लर्न कि कैसे, हाउ टू अप्लाई वी लुकअप फॉर्मूला फॉर मल्टीपल कॉलम्स। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 जो मैंने यहाँ पे डेटा मेंशन किया है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे ये यूनिक वैल्यूज हैं। और इसके अगेंस्ट में जो कंटेंट है हमारे पास, कंटेंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अलग अलग कॉलम्स मैंने सैंपल के लिए लिए हैं। आप चाहें दो या दो से ज्यादा कितने भी कॉलम्स का रेफरेंस ले सकते हैं। फॉर योर ईज पर्पज मैंने यहाँ पे 6 कॉलम्स का डेटा मेंशन किया है ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ। एंड देर इज अ सेकेंड फाइल बी कंटेन्स रिपीटेड वैल्यूज। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कॉलम है सीरियल नंबर, यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जो डेटा है डाटा इज बीइंग रिपीटेड। ऐसा हमारे पास कई बार होता है कि हमें इस फाइल के अंदर, फाइल बी के अंदर, फाइल ए से डेटा जो है फैच करके लाना होता है। यहाँ पे भी मेरे पास 6 कॉलम्स है, कंटेंट 1 2 3 4 5 6। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने यहाँ पे ये कलर फॉर्मेटिंग मेंशन की है। ये मैंने क्यों की है हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे। अगर आप आगे इस बात को केयरफुली अप्लाई करेंगे तो आज इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आप ये कर पाएंगे कि आप मल्टीपल कॉलम्स में सिंगल फॉर्मूला से डेटा को फैच करके ला सकते हैं फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। चलिए शुरू करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे बेसिक जो रूल है वो ये है कि आपको जितने कॉलम्स पे डेटा अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहां पे आप एक साथ उन कॉलम्स को सिलेक्ट करके रखेंगे फॉर अ सिंगल रो। एक सिंगल रो में आप उतने कॉलम्स सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कंटेंट 1 से लेकर के कंटेंट 6 को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप। तो अगर वी लुकअप लगाने के बाद ब्रैकेट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो वी लुकअप फॉर्मूला आपको खुद बताता है कि सबसे पहले मुझे वी लुकअप में लुकअप वैल्यू देखनी है। यहाँ पे मेरे लिए वी लुकअप वैल्यू जो है वो है ये कंटेंट जो कि सीरियल नंबर कॉलम में डेटा आ रहा है, यानी कि यहाँ पे Z3 कॉलम मेरा बनता है, कॉमा। अगर मैं टेबल एरे की बात करूं तो यहाँ पे टेबल एरे मेरा जो होगा वो इस कॉलम से लेकर के इस कॉलम तक होगा। अगर आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं सिंगल सीरियल नंबर कॉलम सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे अ, ऊपर प्रॉपरली मेरे पास जो है कॉलम्स के रेफरेंस मेंशन होते हुए आ रहे हैं। अब मैं इसको हटा करके दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे मैंने कॉलम ओ सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ रहा है 2C, यहाँ आ रहा है 3C, 4C, 5C, 6C एंड 7C, यानी कि कॉलम नंबर 2 से लेकर के कॉलम नंबर 7 तक का हमको डेटा फैच करके लाना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे इसके बाद हम हमारा जो डेटा है इसके अंदर जो हमारा कॉलम का जो टेबल है प्रॉपर एरे, इसको हम फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्सर हमारा वही है, हमें फंक्शन F4, जिसके लैपटॉप में फंक्शन F4 की यूज होती हो, मेरे लैपटॉप में डायरेक्टली F4 की यूज होती है, जिसके थ्रू मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। वंस हमने इसको फ्रीज कर दिया उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर से हम आज तक जब एक सिंगल कॉलम का डेटा फैच करके लाते थे, फॉर एग्जांपल कंटेंट 1 लाना है तो मैं कॉमा 2 कॉमा 0 ये मेंशन करूंगा। बट क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल कॉलम्स लाने हैं तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे पेरेंथेसिस यूज करूंगा।
पैरेंथेसिस एक स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको ब्रैकेट दिया गया है। वंस यू विल यूटिलाइज दिस ब्रैकेट, आपको एक चीज रियलाइज होगी कि यहाँ पे हमें पूरी की पूरी रेंज मेंशन करनी है, बट रेंज में हमें हर नंबर ऑफ कॉलम एक साथ कॉमा लगा करके मेंशन करना रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर 2 से लेकर के कॉलम नंबर 7, जो कि मेरे सीरियल नंबर के रेफरेंस में कॉलम सेकंड बनता है कंटेंट 1 और सेवेंथ बनता है कंटेंट 6। यहाँ अगर मुझे इसका डेटा फेच करके लाना है तो कॉमा के साथ हम सारे के सारे कॉलम के नंबर्स मेंशन करेंगे फ्रॉम 2 टू 7। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर 2, 3, 4, 7 मेंशन कर दिया है। कॉमा, अब हमें इसमें एग्जैक्ट मैच लेना है फिलहाल के लिए, तो हम इसको 0 यूज करेंगे यानी कि फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। द ओनली की टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन वन गो एंड विथ प्रॉपर डेटा आउटपुट, कि हमें इस फॉर्मूले को टाइप करने के बाद एंटर नहीं दबाना है। यू डोंट हैव टू प्रेस एंटर, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आप देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाते ही क्या होता है, मेरा सारा का सारा डेटा फैच हो गया। और जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर लगाया तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली फॉर्मूला के फ्रंट और एंड पे जो है पैरेंथेसिस कॉलम, मतलब क्लोज करने के लिए फॉर्मूले को पैरेंथेसिस के ब्रेसेस उसने हमको मेंशन करके दे दिए हैं। अगर आप यहाँ जा करके देखेंगे और F2 की दबाएंगे तो यहाँ हमें पैरेंथेसिस नहीं दिखेंगे, लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें पैरेंथेसिस यहाँ पे विजिबल है। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को कॉपी करना सीखते हैं। फॉर्मूला कॉपी करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला कॉपी करना है, हमें फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करनी है। बट जब भी हम एक्सेल में, हमारी हैबिट है हम कंट्रोल सी करते हैं, जहां तक हमें डेटा कॉपी करना है वहां पे ला जाकर और हम कंट्रोल वी कर देते हैं। कंट्रोल वी करते ही अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग बिगड़ चुकी है, अब मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। तो टू अवॉइड दैट मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ एंड आई विल शो इट टू यू अगेन, कि फर्स्ट रो हमने कॉपी करी और हम कंट्रोल वी न दबा करके इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, दैट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग द data with pay special utilization of any keys और any operations। तो जैसे अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये ऑल आ रहा है, ऑल करते ही वो फॉर्मूला, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कंटेंट, नोट्स, जो भी आपने किसी सेल में कॉपी कर रखा होगा वो सारा का सारा पेस्ट कर देता है। बट यहाँ हमें फॉर्मूला की यूज करनी है और फॉर्मूला का जो ऑपरेशन है उसको करते ही अगर आप देखेंगे, ओके करते ही हमारी फॉर्मेटिंग नहीं बिगड़ी और हमारा सारा का सारा डेटा इंटैक्ट हो चुका। तो गाइस विद दिस आज हमने ये सीखा कि हम कैसे एक सिंगल कॉलम के अगेंस्ट में मल्टीपल कॉलम्स का डेटा जो है सिंगल फॉर्मूले से फेच कर सकते हैं। सेकंड थिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वी लुकअप फॉर्मूला जो है वो बहुत ही हैवी फॉर्मूला होता है। तो टू अवॉइड द इंक्रीजिंग स्पेस ऑफ एनी फाइल, ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करके जहां तक आपने डेटा सिलेक्ट किया उसको डेटा को सिलेक्ट करके और कंट्रोल ऑल्ट वी करके आपको वैल्यूज पेस्ट करनी है, ताकि ये फॉर्मूला हट जाए, आपका डेटा सारा का सारा फैच हो चुका, कंट्रोल एस एंड देयर वी गो। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट, प्लीज डू कम बैक, लाइक, सब्सक्राइब। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन।